सूबा पंजाब के ज़िला चकवाल में वाक़े कटास राज का इलाका। कटास राज में कई मंदिरों के आसार और एक तालाब भी है। तारीख दानों के मुताबिक कटास राज मंदिरों की तारीख 5000 बरस पुरानी है। तो चलिए आज हम इसका आपको विज़िट करवाते हैं। सबसे पहले हम उस कंपाउंड में दाखिल हुए जहाँ पर ये सारे के सारे मंदिर थे। यहाँ पर बताया जाता है कि 7 मंदिर या इससे भी ज़्यादा मंदिर हैं, लेकिन उन्होंने शुरू में इतने प्यारे दरख्त लगाए हुए थे कि जो बहुत ही नायाब हैं, देखकर इंसान की आंखें दंग रह जाती हैं। यहाँ पर पहुँचे और सबसे पहले हमने एक चश्मा देखा जो पहले भी हमने तस्वीरों में देखा हुआ था, लेकिन इसकी तारीख़ के हवाले से आपको बताता चलूँ। यहाँ एक तालाब है जिसके बारे में हिंदू मत में ये रवायत आम है कि ये हिंदू देवता शिव के आंसू से बना, जो अपनी बीवी के इंतकाल पर रोए तो 2 आंसू गिरे। एक आंसू इधर गिरा जिससे ये तालाब बना और दूसरा आंसू जो है वो इंडिया में गिरा। हिंदू इस तालाब के पानी को मुक़द्दस समझते हैं और वो साल में 2 बार भारत से पाकिस्तान आते हैं, यानी एक मार्च के महीने में और दूसरा दिसंबर के महीने में। ये आप कितना खूबसूरत मंज़र देख रहे हैं, ये तालाब है और ये कटास राज का इलाका है। इस वक्त तो एक ट्यूबवेल के ज़रिए इसके अंदर पानी डाला जा रहा है। तालाब के साथ छोटे छोटे मंदिर, और फिर हमने वहाँ पर थोड़ा सा विज़िट किया, अपनी वीडियोज़ बनाई, शॉट्स लिए और इस मंज़र को खूबसूरती के साथ एंजॉय किया। वहाँ हमें इंस्ट्रक्टर मिले, उनसे हमने कुछ इल्म हासिल करने की भी कोशिश की। जो लफ्ज़ है ये संस्कृत ज़ुबान का वर्ड है। इसके मानिए रोती हुई आँख या बरसती आँखें। ये जो आप झील देख रहे हैं, ये हमें इस कटास राज की तारीख के हवाले से बता रहे थे। बोलते हैं इसको। वो कहते हैं जब शिव की वाइफ सती की डेथ हुई है तो शिव उसके गम में रोया। उसकी आँख से 2 आंसू गिरे आसमान से, एक यहाँ पे गिरा और एक पुष्कराज इंडिया में गिरा राजस्थान में। ये 2 आंसुओं से 2 तालाब बने। हिंदू साल में 2 बार इंडिया से आते हैं, दिसंबर और मार्च, और पाकिस्तान तो रोज़ आते हैं और झील में स्नान करते हैं। स्नान का मतलब होता है नहाते हैं। कहते हैं हमारे गुनाह साफ़ हो गए, हमारे पाप धुल चुके हैं। बच्चों ये इनका मजहबी तालाब है। इसे अमरकुंड, वेसकुंड, चमरकुंड मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। बच्चों कटास की जो हिस्ट्री है, ये ईसा अलैहिस्सलाम से भी 300 साल पहले इनकी बातें हमारे लिए बहुत अहम थी, क्योंकि हम तो जानते न थे, लेकिन ये वहाँ की सारी तारीख़ को जानते थे। इसलिए हमने इनको हायर किया ताकि हमें और हमारे बच्चों को इस सारी की सारी तारीख़ का इल्म हो सके। ज़बान में खिंगर, उर्दू में कंजूर, इंग्लिश में से कोरल फसल बोलते हैं। ये कोरल है सारा, ये फसल पाएंगे। यहाँ पे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग गुजरे हैं। यहाँ पे सबसे पुराना मज़हब हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सिख पीरियड। और यहाँ पे मुस्लिम साइंटिस्ट अबू अरियान अल बरूनी भी पहुँचे। वो मुस्लिम साइंटिस्ट है, वो अरब से यहाँ पहुँचे थे। तो उन्होंने 2 साल में संस्कृत ज़बान सीखी। क्यों? क्योंकि बरआज़म एशिया के वाद यूनिवर्सिटी थी यहाँ पे संस्कृत। तो मुस्लिम साइंटिस्ट अबू अरियान अल बरूनी वो अरब से यहाँ पहुँचे, तो उन्होंने 2 साल में संस्कृत ज़बान सीखी और किताब अल हिंद मशहूर ज़माना किताब है उनकी, उन्होंने यहाँ बैठ के ये चश्मा देखने के बाद फिर हम एक मंदिर देखने के लिए पहुँचे, जिस मंदिर पर आज भी हिंदू भारत से पाकिस्तान 2 मरतबा आकर अपनी इबादत करते हैं और अपने उस त्यौहार को मनाते हैं। ये उन्होंने बड़े ख़ूबसूरत अंदाज से इसको तरतीब दिया हुआ था। ये सामने भी हमारे एक बारादरी है, लेकिन सबसे पहले हम बारादरी यहाँ पर विज़िट करते हैं और इसे देखते हैं। आइए आप भी हमारे साथ चलिए। सबसे पहले श्री शिव जी का मंदिर, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर बाकायदा वो जिस तरह मंदिर में दाखिल होने के लिए या उनका जो अपना अंदाज़ है, वो बेल भी उन्होंने रखी हुई थी, घंटी भी थी जिसको बजाया जाता है। ये मंदिर के अंदर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। ये शिव का मंदिर है। अच्छा, इस शिव के बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिएगा। ये शिव का मंदिर है। शिव का तीसरा बड़ा मंदिर है और पूरे वर्ल्ड से जो शिव के फॉलोअर हैं, तो शिव के मानने वाले यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आके ये इसके आगे फूल डालते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, दिया जलाते हैं और ये पत्थर पे ये दूध डालते हैं।
ये सामने शिव की मूर्ति है, ये वाली भी शिव की है, और इस तरफ देखें तो ये हनुमान की है। मैं कि ये शिवलिंग स्टोन है जो 5,500 साल पुराना है। इस पर सर ये दूध डालते हैं, नारियल फोड़ते हैं, माता। अच्छा, दूध कहाँ से डालते हैं? इसको डालते हैं जहाँ से मैं देता पीछे सुराख बने हुए। अच्छा, ठीक है। हिंदू कितने किताबों ये 5,500 साल पुराना शिवलिंग है, और इसके वजह से इसको दुनिया का दूसरा बड़ा मुकाम बोलते हैं। वो कहते हैं जहाँ जहाँ शिव आए वहाँ वहाँ ये पत्थर निकले। पूरी दुनिया में ये 12 शिवलिंग है, उनमें से एक ये भी है, और इसको वजह से साल में 2 बार इंडिया से भी और पूरी दुनिया से हमारे पास जहाँ पे आती है। कोई मखसूस दिन है जब यहाँ पर ज़्यादा लोग आते हैं? मार्च शिवरात्रि का मेला दिसंबर और मार्च 2 बड़े त्यौहार मनाए जाते हैं यहाँ पे सर। तो ये बहुत और ये तशवल लफ्ज़ देखने में लोग कहते हैं अल्लाह लिखा हुआ है, देखें वो पिक्चर में भी है, और ये सामने लिखा हुआ है। हाँ। ये लफ्ज़ ओम लिखा हुआ है, अल्लाह नहीं लिखा हुआ। ओम का मैंने परमात्मा, शक्ति, ताकत से कहते हैं। वो कहते हैं सारे दुनिया को चला रहे हो 3 गॉड है, पहले ब्रह्मा, दूसरा विष्णु, तीसरा शिव। ये इनका तीसरा बड़ा देवता शिव है। बाकी यहाँ पे ये मजहबी रस्मात अदा करते हैं अभी भी। इसमें पानी डालते हैं और डायरेक्ट इस पत्थर पे दूध डालते हैं। सबसे पहले ये बैल बजा के अंदर आते हैं। ये ठीक है। यहाँ पर ये छोटे छोटे बर्तन भी रखे हुए थे, लेकिन उनके यहाँ तो ये बड़े मुक़द्दस चीज़ें हैं। ये प्लेट के अंदर, थाल के अंदर कुछ चीज़ें, और फिर ये बजाने के लिए। उसके बाद ये घंटी देखें आप, ये बेल है, इसके ऊपर दूध डाला जाता है। और उनके नज़दीक, हिंदू मत के नज़दीक, ये दुनिया का दूसरा बड़ा इज़्ज़त वाला मकाम है, और इसकी भी बड़ी पुरानी तारीख़ है कि जिसके ऊपर ये दूध डालते हैं। इसके ऊपर ये डोल है, और उस डोल के साथ, और इसके साथ ही आगे एक छोटी सी गाय भी रखी हुई है उन्होंने, वो भी अभी आपको दिखाते हैं। वो सामने एक बुत पड़ा हुआ है, ये जिसे आप देख रहे हैं। ये डोल जो है ये इसी तरह ही जनाब घूमती रहती है, और ये नीचे आपको नज़र आ रही होगी गाय, ये उस जिस जगह पर उनका दूध गिरता है वहाँ पर ये सामने उन्होंने रखी हुई है। उसके बाद फिर हम वहाँ से निकले, और ये कुछ मकामात हैं जो हिंदुओं की जो बड़ी बिरादरी होती हैं उनके मंदिर हैं। 12 दरवाजे, और हवन का मीन्स आग की पूजा। इसके अंदर हवन करते हैं, आग की पूजा होती है, मंडतरा भी सजते हैं, शादी के साथ फेरे भी लेते हैं। ये 12 दरी जो बनाई गई हैं ये मुग़ल दौर में बनाई गई, ये मुग़ल पीरियड की। ये अंदर से आप देखें दरम्यान में से हवन करते हैं अभी भी, और साथ झील के व्यू में आप इसमें अंदर से देख के जल्दी। तो आइए देखते हैं इन 12 दरवाज़ों को। ये वो जगह है जहाँ पर आग की पूजा जो है वो की जाती है, और ये भी काफ़ी ऊंचा मकाम था। यहाँ पर हमने फिर 12 उन दरवाज़ों को देखा, और इसके छोटे छोटे हाल बने हुए थे, और यहाँ से जो है ना वो चश्मे का व्यू वो बड़ा ख़ूबसूरत था। चश्मे का व्यू अभी आपको दिखाते हैं। ये चश्मे का व्यू देखें, जहाँ पर हिंदुओं के नज़दीक आंसू गिरा था, ये चश्मे का व्यू। और यही वो जगह है जहाँ पर हम खड़े हैं, जहाँ पर आग की पूजा की जाती है। इस सारे के सारे मंज़र को देखने के बाद फिर हम एक और मकाम की तरफ चल पड़े। ये उससे थोड़ा सा अलहदा था, और इसको देखने के लिए हम फिर सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर पहुँचे। खूबसूरत नज़ारा है, दीवारें बड़ी मज़बूत और पायदार, इनको देखकर इंसान की आंखें दंग रह जाती हैं। श्री रामचंद्र जी का मंदिर। पहले हम किसी और मंदिर में आपको ले चलते हैं, उसके बाद फिर श्री राम जी के मंदिर में ले चलेंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो चिल्ला करते रहे थे। अच्छा, अभी आपको हनुमान जो है ना उसको दिखाएंगे। और ये आप देखिए, ये भी वही चीज़ें हैं। हाँ सर, ये देखना, ये शिव सती है, ये वो है, क्या कहते हैं उसको यार, ये राम और सीता है, और ये राधे कृष्ण है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। बच्चों, ये हनुमान मंदिर, हनुमान जो है ये मंकी गॉड है, दिस गॉड ऑफ जय बजरंगबली। इसे जय बजरंगबली कॉल से पुकारते हैं। ठीक है। ये बिल्डिंग जो है ये 25 ईयर ओल्ड है। जो बिल्डिंग के अंदर जो पेंटिंग बनी हुई है ये आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक 400 साल पुरानी है। ठीक है। ये सामने देखिए हनुमान की मूर्ति है, ये फूल डालते हैं।
ये है श्री रामचंद्र जी का मंदिर। बाहर का नज़ारा जो है वो आपको करवा देते हैं। माशाल्लाह कितने खूबसूरत कुदरत के नज़ारे, पहाड़, नीचे आप मंदिर देख रहे हैं। ये हिंदू तहजीब का बहुत पुराना हिस्सा है। ये देखें, आगे आ पे अभी आप लोग पहुँचे हैं, इसको श्री राम मंदिर कहते हैं। ठीक है, इसका जो लाल स्टोन लगा है ये मुग़ल दौर का, ये सारा सैंड स्टोन है। अगर पूरे पाकिस्तान में अगर आपको ये रेड स्टोन दिखाई दे, ये मुग़ल दौर का होगा। और ये इसके अंदर 7 रूम बने हुए हैं, ऊपर 5 हाल हैं, 6 मंदिर है। हिंदू मज़हब में 7 का बहुत कॉमन है, जैसे 7 जन्म है, 7 फेरे। इसी तरह इनका ये मानना है कि इनके विष्णु गॉड का 7वां अवतार है। उनका बिलीव ये है कि इनके विष्णु गॉड 7वीं बार दुनिया में आए, उनकी याद में उनके मानने वालों ने 7 रूम बना दी नीचे। ऊपर 5 हाल हैं जो मुग़ल दौर में रिहाज के तौर पे, हिंदू अकीदे में भजन गाने के तौर पे इस्तेमाल हुए। छत पे इसके मंदिर है जहाँ पे कॉबरे के फेसेस बने हुए हैं पुराने दौर के ओरिजिनल। ये देखिए पूरे में पेंट पत्थर का लगे नेचुरल। इसके अंदर 7 रूम है, हर रूम के अंदर रूम है और हर रूम में स्टैचू लगाने की जगह बनी हुई है। और ये सारी बिल्डिंग चूने और पत्थर से बनी हुई है। यहाँ पर एक कमाल की बात बताता चलूँ कि एक चाबी पर 7 ताले, यानी जितने भी मंदिर इन्होंने हमें दिखाए हर मंदिर पर ताला लगा था और हर मंदिर को खोलने के लिए एक ही चाबी इस्तेमाल की गई। और ये बड़ी हैरान कुन बात थी और वो कह रहे थे कि हमने ये स्पेशल बनवाई है। हर रूम के अंदर रूम बना हुआ पुराने दौर का। ठीक है, पत्थर की चुगाड़ से हुई नेचुरली। ठीक है, अंदर से आप देखिए फिर जैसे ऊपर तक आप देखिए, यानी हर रूम के अंदर एक रूम, इस रूम के अंदर भी एक रूम, फिर अंधेरा बहुत ज़्यादा है, फिर इस रूम के अंदर एक रूम, फिर इस रूम के अंदर एक रूम। और फिर देखें कि कमरों के अंदर जो रोशनी का निज़ाम है, अब पुराने तरीके के साथ जो रोशनी का निज़ाम था वो भी इन्होंने बड़े आसान तरीके के साथ बनाया हुआ है। अच्छा, अब आपको 5 हाल जो हैं वो दिखाएंगे जो मुगलिया दौर के बने हुए हैं, और ऊपर से आपको जो मंदिरों का व्यू है वो भी दिखाएंगे। ये देखें खूबसूरत व्यू, ओह माशाअल्लाह कितना खूबसूरत व्यू है। फिर ये एक हाल, फिर ये दूसरा हाल है, ये हाल ऐसे ही, फिर एक ये हाल है। अब आपको बाहर से नज़ारा करवाते हैं। बाहर से एक दूसरा मंदिर है इसलिए कुछ नज़र नहीं आया। ये इसके 5 हाल हैं जो मुगलिया दौर के अंदर बनाए गए। सबसे प्यारा जो व्यू है वो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें खूबसूरत व्यू। हाँ हाँ, आपको व्यू दिखाते हैं, मेरा व्यू दिखा दो। आए हैं क्या खूब मंजर चेक करें सारा। पॉइंट पे अभी आप लोग पहुँचे हैं, ये हरी सिंह नलवा की रिहाइश। ये सिख दौर की है। ये 1800 ईस्वी में पूरे पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत थी। उसका जर्नैल हरी सिंह नलवा, इसके नाम से हरीपुर शहर आबाद है के वाला। ये पूरे पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत थी, उसका जर्नैल है। ये सारे इलाके फतह करता हुआ यहाँ से गुजर के कश्मीर, अफगानिस्तान, पेशावर से होता हुआ हरीपुर शहर तक पहुँचा था। मैं उसी शहर से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, ये इसकी रिहाइशगाह बनी हुई है। ये किला नुमा हवेली है, इसके 4 तरफ मोर्चे बने हुए। इसके अंदर 2 हाल हैं, जनान खाना और दीवान खाना। इसके अंदर हम लोग अभी म्यूज़ियम बना रहे हैं, इसका भी काम शुरू है। आप इसको थोड़ा सा अंदर से आपको व्यू कराता हूँ पहले, फिर आपको दिखाएंगे। ये इसके अंदर 2 हाल है, एक किला नुमा हवेली है, इसके 4 तरफ मोर्चे बने हुए पुराने दौर के ओरिजिनल। ठीक है, इसके अंदर कुछ पुराने स्टोन पड़े जो हमें एक्सीबिशन के दौरान टास्क के अंदर से मिलेंगे। कुछ इस तरफ पड़े हैं, कुछ इस तरफ। अंदर से आप देख कर फिर ये 2 हाल हैं। और ये इसकी रिहाइशगाह थी हरी सिंह नलवा की, ये सिख दौर की बनी हुई है। ये 1800 ईस्वी में बनाई गई बिल्डिंग।
अच्छा, ये वाला हाल जो है ये मर्दों के लिए है? जी सर, इसे दीवान खाना कहते हैं, उसे जनान खाना कहते हैं। अच्छा, इसे दीवान खाना, उसे जनान खाना। जनान खाना। तो यहाँ पर क्या इबादत के लिए मखसूस थे? ये इसकी रिहाइशगाह आती है, रेजिडेंसी ऑफ हरी सिंह नलवा। अच्छा अच्छा ये सर, अच्छा, ये जनान खाना। ये इसकी रिहाइश थी हरी सिंह की। ये सिख दौर का, ये महाराजा रंजीत सिंह का फौज का जरनैल है छठा। ठीक है, ये इसकी रिहाइशगाह बनी है पुराने दौर में। महाराजा रंजीत सिंह की। जी सर, महाराजा रिहाइशगाह, उसके फौज का जरनैल है हरी सिंह, उसकी रिहाइश। पूरे पंजाब में उसकी हुकूमत थी। छोटे छोटे रूम, क्या अंदर? ये मोर्चा बने अंदर। अच्छा, ये अभी आपको मोर्चा दिखाता हूँ। आगे क्या है? ओ, ये तो आगे निकलता जा रहा है। अच्छा, ये मोर्चा बना हुआ है। ये छोटे छोटे सुराख हैं, इन सुराखों से देखते हैं क्या नज़र आता है बाहर। ऐसे कुछ नज़र नहीं आ रहा। सतह समंदर से कितना बताया आपने? तकरीबन 2000 रुपये। 2000। गुड। तो आपको ये उसका मेन, ये छोटा रूम दिखा देते हैं आपको। अच्छा, ये मेन रूम है। देखें, पुराने वक्तों के बादशाहों, और लकड़ी बड़ी कमाल की लगी हुई है। देखें, जितनी बड़ी भी बादशाहत हो, एक दिन मौत जो है वो आनी आनी है। और ये सामने आपको मंदिर नज़र आ रहा होगा। तो जब मौत आ जाती है फिर वो बादशाहत को नहीं देखती, चाहे जितने बड़े से बड़े भी ख़जाने उसके पास हो। ये आपको बरामदा दिखा देते हैं। ये जनान खाना था, आई थिंक ये उनके किचन के लिए इस्तेमाल होता था। और ये अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है कि हवा का बड़ा बेहतरीन निज़ाम जो है ना, कोई पंखा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हर चीज़ ओके। ये आप देखते होंगे फिल्मों के अंदर भी, ड्रामास के अंदर भी इसी तरह के वो किला नुमा बने होते हैं। कि ख़ुसूसन इंडिया से और ख़ुसूसन सिंध के लोग जो है, जो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो यहाँ पर साल में 2 भी और तारीख़ी इमारतों का एहतराम करें। अब आपको कुछ और मंदिर जो हैं 4-5 वो दिखाते हैं। यहाँ पर लिखा है सतगिरा के मंदिर, और इसके साथ बुद्ध मत का स्टूपा आसार। देखते हैं, ये ऊंचाई काफ़ी है। अभी आपको ये भी चल कर दिखाते हैं। हमारे दोस्त जो हैं वो थक हार के बैठे हैं, ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा थी। सुहेल साहब, क्या हुआ? आप सांस चढ़ गए? अच्छा अच्छा, चलें। ये देखें, ये भी मंदिर है एक, और ये बड़ा मंदिर है। ये अभी आपको अंदर से भी दिखाते हैं, अंदर से क्या सीन है इसका। खाली ही होगा। दूसरे मंदिर की तरफ लेके जाते हैं आपको। ये दूसरा बड़ा मंदिर है इनका। ये अंदर से खाली है, आई थिंक इनकी मुरम्मत वगैरह जारी है, और बाद में कुछ चीज़ें इसमें रखेंगे। साथ फिर आगे ये छोटा मंदिर, ये भी दिखा देते हैं, और आपको नीचे का जो व्यू है वो भी दिखाते हैं। ये पता नहीं, कोई ये भी शायद मंदिर ही होगा, लेकिन जैसे हमारी कब्र होती है ऐसे कोई इनका बना हुआ है। ये देखें, अब आपको शहर का व्यू दिखाते हैं, जो सैदन शाह। ओह माशाल्लाह, कितना खूबसूरत मंजर है ये वाला भी। तो चलिए, अब आप हमारी प्यारी प्यारी मीठी मीठी आवाज़ में एक शेर जो है वो सुने। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह
अल्लाह